दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। मार का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान के आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम मुल्कों में से पाकिस्तान को मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ अता किया। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा तारीखी है। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसाद अलरिज़्क़ ने वहाँ जगह ली। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। उल्मा कौम को मुत्तहिद रखें, कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। जब मार्का हक हुआ, उस अजीम कामयाबी और पाकिस्तान की अफवाज की दलेराना और इंतहाई जुर्रत के साथ उस जंग को लीड किया फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने। हर सिपाही और हर जर्नैल ने, चाहे वो बरी फौज के हों या फ़ज़ाई फ़ौज के हों या बहरी फ़ौज के, उन सब की इसमें बेमिसाल इसमें उनकी काविशें शामिल हैं। अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, उसके लिए फिर दहशतगर्दी का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। ये ना जादू टूने से कोई बात होगी, ना किसी और तरीके से, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज मेहनत से होगी इंशाअल्लाह। फौज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त। वज़ीर आज़म का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने जुर्रत और महारत से जंग को लीड किया। अज़ली दुश्मन को ऐसी शिकस्त दी ता क़यामत नहीं भूलेगा। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ाना बेगुनाह अवाम फितना और ख़वारिज का निशाना बन रहे हैं। मुल्क ने तरक्की करनी है तो दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। दहशतगर्दी और मुआशी तरक्की की काविशें साथ नहीं चल सकती। डिफ़ाल्ट के दहाने पर खड़ी मीशत को दोबारा पटरी पर लाए। मुल्क जादू टोने से नहीं, शबाना रोज मेहनत से तरक्की करेगा। अमन और इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम करना होगी। मुल्क में फ़िरका परस्ती का खात्मा ज़रूरी है। बानी पीटीआई की जेल सहूलतों का जायजा लेने के लिए कमेटी का क़याम नामुमकिन। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया में बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने तहरीक इंसाफ को ऐसी कमेटी की पेशकश नहीं की। जेल रूल्स ऐसी कमेटी की इजाज़त नहीं देते। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को कानून इजाज़त देता है कि वो जेल में जाए और मुआयना करे। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि बानी पीटीआई ने जेल से जो पैगाम दिया उस पर कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। बानी तहरीक इंसाफ की अडयाला से किसी और जेल मुंतकली का फैसला नहीं हुआ। अगर पीटीआई हर मुलाकात के दिन एहतजाज करती रही तो हुकूमत मामले पर गौर कर सकती है। इस वक्त एक सियासी जमात सियासी दजाल का काम कर रहे हैं। इनके ये एक साजिश है, इनका ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान कोई दरार पैदा। सियासी को तो कभी नहीं चाहते कि ऐसे हालात बने कि सियासी जमातों को या सियासी जो वॉइसेस है उन पे पाबंदी लगे। ये मेरा प्रेफरेंस नहीं होगा, मेरा चॉइस नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करूं अगर वो सियासी जमात हर वो आप कंडा उठाए कि वो सियासी उनका जो सियासी रंग है वो उस अंदाज से नहीं देखा जाए और वो एक एक्सट्रीम तंजीम की तरह देखा जाए। एक सियासी जमात का सियासी दज्जाल जैसा रवैया। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि एक सियासी कुव्वत दिन रात फौजी क़यादत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। उनकी कोशिश है कि अवाम और अफवाज के दरमियान दरार पैदा करें। ऐसी जमातें सियासी दायराकार में रहकर सियासत करें। पीटीआई खुद पाबंदी का सामान पैदा कर रही है। किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना मेरा या मेरी पार्टी का मुतालबा नहीं है। सियासी जमात दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी तो फिर गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगा। बिलावल भुट्टो का मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा रहने का अज़म। कहा कि पाकिस्तान इस वक्त खतरनाक दौर से गुजर रहा है। भारत फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से खतरात लाहक हैं। ऐसी सियासी कुव्वतें हैं जो इदारे पर
उस वक्त हमलावर होती हैं जब मुल्क संगीन हालात से गुजर रहा होता है। कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। पीटीआई अरकान का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत देने का मुतालबा। तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि वक्फा सवालात के बाद अपोजिशन को वक्त दिया जाएगा। पीटीआई अरकान की ऐवान में शदीद नारेबाजी, अपोजिशन की निशानदेही पर कोरम नामुकम्मल निकला। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। आसिफा भुट्टो का कायम मुकाम स्पीकर कौमी असम्बली के रवैये पर मायूसी का इजहार। कहा कि स्पीकर को सेशन मुअख्खर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश ना हो सके। इजलास को मुअख्खर करना निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। शाजिया मरी बोली, हुकूमत का रवैया बहुत ही मायूस कुन था। एक एयरपोर्ट पर ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जो ये बहुत छोटी सोच है। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके शहीद बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट रखा जाए। सारे आईनी और कानूनी है, इस तरीके से ये अगर आप चलाएंगे तो ये नहीं चल सकता। इससे कोई थर्ड फोर्स बेनिफिट करेगी जो इस मुल्क के लिए ख़तरा है, जमहूरियत के लिए ख़तरा है। ये हमें तवक्को नहीं थी कि इस फ्लोर पे आके और इस पार्लियामान में यहाँ से आके ये इतने सारे इलेक्टेड नुमाइंदे जिनके पास अवाम के 3 करोड़ वोट है, वो आकर के फ़कत ये कहेंगे कि खान से मुलाकात कराओ। लेकिन ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये सिस्टम का फॉल्ट है। मुल्क और जमहूरियत की मजबूती हमारा मकसद है। कुछ लोग हालात बेहतर होते देखना नहीं चाहते। बैरिस्टर गौर की मीडिया टॉक कहते हैं कि बार बार कहा जिद ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होगा। हमने आईन और कानून के खिलाफ कुछ नहीं किया। हम 3 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। इतनी बड़ी जमात को सिस्टम से निकाल दें तो पीछे बचता क्या है। स्पीकर कौमी असम्बली मुश्किल वक्त में अच्छी कोशिश कर चुके हैं। स्पीकर का किरदार काबिल तारीफ रहा। मजीद अच्छे इकदाम की ज़रूरत है। असद कैसर का 20 और 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कहा कि कॉन्फ्रेंस में कौमी एजेंडा देना है। तमाम जमहूरियत पसंद लोग हमारा साथ दें। हुकूमत आइन को नहीं मानती, सिर्फ जोर ज़बरदस्ती पर चल रही है। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब जमहूरियत होगी। बानी पीटीआई की बहनों की मुलाकात रूल और कानून में है। 2018 में पीटीआई को धांधली करके हुकूमत दी गई और उसको जो बाकी जमातों का मैंडेट है उसमें डाका डाल के उसको हुकूमत मिली। आपका दौर एक बदतरीन दौर था। आपका दौर एक बदतरीन, एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटर के तौर पे आप थे। आज जो शख्स अपने आप को एक ये शो करता है कि मैं कोई एस्टेब्लिशमेंट को जिससे मैंने टारगेट किया हुआ को बहुत बड़ा कमाल कर रहा हूँ, तो वो शख्स जिसने अपने 3.5 साल के बाद उस वक्त इनकी वो डेमोक्रेटिक सोच कहाँ गई थी। बानी पीटीआई का दौर हुकूमत जमहूरी डिक्टेटर का दौर करार। अपने दौर हुकूमत में बानी पीटीआई की जमहूरी सोच कहाँ थी। शर्जील इनाम मेमन बानी पीटीआई पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई जनरल बाजवा को ताहियात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। बानी तहरीक इंसाफ बिल पास कराने के लिए भी इदारों से मदद मांगते थे। अब बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करते हैं। बानी पीटीआई को थोपा गया, साजिश के जरिए इक़्तिदार में लाया गया। दूसरी जमातों का मैंडेट चोरी करके उन्हें हुकूमत दी गई। बानी पीटीआई ने बदतहजीबी के कल्चर को सियासत में मुतारिफ करवाया। मुआशरे में सिर्फ गालम गलोच के कल्चर को फ़रोग दिया। तहरीक इंसाफ के दौर में मुखालफिन को निशाना बनाया गया। कौन सी इमरजेंसी थी? ईद की रात को फरियाल तालपुर को गिरफ्तार करना पड़ा। क्या ये सब बातें भूल जाएं? कभी आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अपने तर्ज सियासत को तब्दील करें। नौजवान नस्ल को वर्गलाने की कोशिश ना करें। पीटीआई ने पार्टी आइन में खामियां दूर करने के लिए कमेटी बना दी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, डॉक्टर आरिफ अलवी शामिल। असद कैसर, रऊफ हसन, फिरदौस, शमीम नकवी भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी 10 रोज में अपनी तजावीज़ तैयार करेगी। आइनी जायजा कमेटी को महदूद मुद्दत में काम मुकम्मल करने की हिदायत। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात से बचने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। पार्टी आइन को दीगर जमातों के आइन के मुताबिक लाने का फैसला किया गया है। जल्द अज जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की तैयारी की जाए। कराची की सड़कों पर दंदनाती हैवी ट्रैफिक ने एक रोज में 3 जानें ले ली। सरजानी 4 के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल डाला। मुतवफ़ी आबिद फरसे का तालिब इल्म और 2 बहनों का इकलौता भाई था।
शेरशाह पुल पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 29 साला नसरीन जान से गई। शोहर शदीद जख्मी। औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी में वाटर टैंकर ने 4 साला सुफियान को कुचल दिया। पुलिस ने टैंकर तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। रमजान कराची में हैवी ट्रैफिक के हादसात में 246 अफराद जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा ट्रेलर की टक्कर से 95 अफराद लुकमा जल बने। टैंकर हादसे में जांबाग आबिद रईस की नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत बहाली की मंजूरी दे दी। बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को पूरे लाहौर में मनाई जाएगी। बसंत ऑर्डिनेंस 2025 पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। लाहौर भर में मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी एंटीना लगाने की मुहिम आज से शुरू हो रही है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं कि बसंत से पहले और बसंत के दौरान लाहौर की हर मोटरसाइकिल पर हिफाजती एंटीना नस्ब किया जाएगा। सिक्योरिटी और इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आला पंजाब की अवलीन तरजीह है। हैदराबाद के बोई गांव में शॉर्ट सर्किट से आतिशबाजी 5 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के बायस घर मुकम्मल तबाह। घरेलू सामान जलकर राख हो गया। दुश्वार गुजार रास्ते के बायस आग बुझाने में वक्त लगा। गजा जंगबंदी को 2 माह मुकम्मल। फलस्तीनियों के मसाइल जूं के तूं। सीज फायर के बावजूद इसराइली फौज की खिलाफ वर्जियाँ। 24 घंटों में मजीद 3 मासूम फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने 738 बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। इसराइली हमलों में 379 फलस्तीनी शहीद, 1000 जख्मी हुए। शोधा की मजमूई तादाद 70,366 हो गई। 1,71,064 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। बेयारो मददगार और खुले आसमान तले सोने वालों के लिए एक और इम्तिहान। तूफान बायरन से सैलाब और शदीद मौसमी खतरात बढ़ गए हैं। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में 764 गैर कानूनी हाउसिंग यूनिट्स की मंजूरी दे दी।